हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार। भाई साहब बजट तो इंडिया ने भाई साहब दे दिया, लेकिन बातें अभी निकल कर आ रही हैं कि किस चीज को कितना दिया। भाई 42,000 करोड़ कश्मीर पे फेंका ही इंडिया। 42,000 करोड़ सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए। ओहो, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है भाई साहब। पाकिस्तानी पता नहीं 1,500 करोड़ से पता नहीं क्या यार, मुझे 150,000 करोड़। तो कश्मीर के अभी भी जन्नत बना है, तो ये तो जन्नत कश्मीर बन जाएगा यार। कसम से ये क्या कर दिया है इस बजट में भाई, 42,000 करोड़, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो कौन करते स्टार्ट। ठीक है, देखे इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर। किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जबकि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी हकीकत है वो भी ये है कि मईशत जो है दुनिया की वो बड़ी मार्केट से चल रही है। तो ये भी वजह नहीं है कि वो प्रेशर इंडिया पर उस तरह से डाल ही नहीं पाते हैं। जब सलामती कौंसिल में भी बात गई, वो आपके सामने, आप ज्यादा बेहतर तौर पर वो चीजें देखते हैं, तो फिर पाकिस्तान का मुकदमा तो यहाँ ही कमजोर हो जाता है। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, एक छोटी मार्केट है, बाकी ममालिक जो है वो इंडिया को अपनी मार्केट के तौर पर देखते हैं, तो इसलिए कश्मीर पर खामोश रहते हैं। ये बात तो बिल्कुल जापान की है जो उसका राइजिंग इकोनॉमिक पावर के तौर पे कोई भी ये इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी मलिक साहब कि हम लोगों को खुद भी ये सोचना होगा कि आखिर क्यों हम इतने सालों बाद भी एक सिक्योरिटी स्टेट बने हुए हैं, क्यों हम एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन रहे, और अभी तक हमने तयन भी नहीं किया कि हमने क्या ऐसा ही रहना है। 75 साल से हमने यही बात बताई हुई है कि हमारी कौमी सिक्योरिटी जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। हम हमेशा से नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, हमेशा से हमें बैरूनी खतरात रहते हैं, हमेशा से हमारे ऊपर दुश्मन जो है वो निगाह रखे हुए है, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम 75 साल से यही सिचुएशन में, तो क्या हम इसी तरह रहेंगे? मुसलमान जो है कश्मीर के, वो मुसलमान जो है वो मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हमारे कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते। जय हिंद दोस्तों। जब से भारत ने बजट पेश किया, हमारी वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, तब से पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी, और पूरे पाकिस्तान नहीं, जितने भी हमारे साउथ एशिया के देश हैं उन सबकी आंखें फटी रही। अब दोस्तों 14 बिलियन US डॉलर तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का बजट रखा गया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल में 1 बिलियन US डॉलर के लिए पाकिस्तान IMF के तलवे चाटता रहता है। पाकिस्तान के अगर हम टोटल बजट की बात कर लें तो मैक्स से मैक्स लोन लेने के बाद भी, गिरवी रखने के बाद भी 20 से 25 बिलियन डॉलर से ज्यादा पाकिस्तान का बजट नहीं होता। वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, इससे भी कम। और यहाँ अकेला जम्मू एंड कश्मीर का बजट ही 14 बिलियन US डॉलर। दोस्तों पाकिस्तान ने जितना कश्मीर कब्जा कर रखा है उसमें वो 1 बिलियन डॉलर भी नहीं लगाते। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब के आधे से ज्यादा है सिर्फ हमारे जम्मू एंड कश्मीर का बजट। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी तेजी से ऊपर जाएगा। 2014 में जम्मू कश्मीर पे हम नियर अबाउट 6-7-8 बिलियन खर्च करते थे, आज के समय में हम 14 बिलियन प्लस खर्च कर रहे हैं। तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का लेवल। फिर उसके बाद आप आइए कश्मीर के ऊपर। ठीक है, देखें इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर तो चैलेंज कोई ना हुआ ना आपकी डिप्लोमेसी के लिए, आपकी सफारतकारी के लिए चैलेंज यही है कि आपके सामने बहुत से ऐसे
प्रॉब्लम्स हैं। भारत का जो क्लाउड है वो आपके लिए इशू है कि दुनिया आपको नहीं सुन रही, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं और इसीलिए चैलेंज भी है। अगर भारत का क्लाउड ना होता तो फिर आपके लिए क्या चैलेंज था? फिर तो कश्मीर आपको मिल ही जाना था। कश्मीर का प्रॉब्लम इसीलिए है कि भारत का क्लाउड है, लोग दुनिया कमर्शियल इंटरेस्ट देखती है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखती है, तो सफारतकारी डिप्लोमेसी इसी का नाम है कि आपने अपने लिए इन चैलेंजेस में से अपॉर्चुनिटीज निकालनी है। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि आपने क्या। रिजल्ट तो हम बाद में देखेंगे कि उनके क्या निकले। क्वेश्चन ये है कि आपने एक कोहेरेंटली, आपने एक सस्टेन तरीके से आपने कुछ इक़दामात लिए हैं जिससे ये हमें महसूस हो और कश्मीरियों को खास तौर पे महसूस हो कि पाकिस्तान वाकई कुछ कर रहा है। हमारी आप सब स्टेटमेंट ही देख लीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि उन स्टेटमेंट से कितना डैमेज किया है पाकिस्तान के कॉज को। कभी हम कहते हैं कि जी हम अपनी अलग OIC बना देंगे अगर हमें OIC से कश्मीर पे नहीं मिलेगा। कभी हम कहते हैं कोलालमपुर समिट हम चले जाएंगे। कभी हम कहते हैं कि जी जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लेगा हम उसके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही रोज़ हम कहते हैं कि चलें जी आप ये मत कीजिए, हम एक रोड मैप ही दे दीजिए। फिर हम 25 फरवरी 2021 को सीज़ फायर एग्रीमेंट भी भारत के साथ कर लेते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इल टाइम चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, और जो हमारी स्टेटमेंट्स जो हम इशू करते हैं उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। खास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे अपने स्टांस में वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। आप 2004 से लेकर देखिए, मैं आपको हर साल के मुताबिक बता सकता हूं कि कहां हमने जम्मू और कश्मीर के अपना असूली जो मौक़िफ़ है उसमें हमने कमज़ोरी दिखाई है। और आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं वो सिर्फ इस हुकूमत का मसला नहीं है। इधर ये वीडियो खत्म भाई साहब, $14 बिलियन दे के पागल हो गए नहीं है, इनका दिमाग घूम गया हो यार। वाकई में दिमाग तो एक बार मेरा भी घुमा है कि भाई वाकई में ये बात सही है कि $1 बिलियन की भीख के लिए हम IMF के आगे लेट जाते हैं। बिल्कुल उसके वो भी साल में एक बार के अंदर मिलती है। बिल्कुल। अब भाई IMF की रखेल है हम लोग, चाइना की रखेल है हम लोग, अमेरिका की रखेल है हम लोग। भाई साहब अभी अमेरिका ने $100 मिलियन की छोटी सी एक भीख पाकिस्तान को दी है। इधर जश्न मनाए जा रहे हैं कि उन्होंने हमें $100 मिलियन दे दिया। भाई गधे के बच्चों, उधर भारत ने कश्मीर को $14 बिलियन दे दिए हाली अकेले। और ये 100 मिलियन उन्होंने ऐड दिया है, मतलब भिखारियों के कटोरे में भीख डाला। ये साले नाच रहे खुशी से। अबे शर्म से डूब मरो यार, तुम लोग तो ऐसी रखेले हो कि भाई साहब तुम लोग भाई क्या बोले बंदा यार, वजह नहीं समझ आती है। और यार बात सही, हम लोग एज अ रखेल है, हमें कोई समझ नहीं आती यार, हम क्या करेंगे। $14 बिलियन दे दिया कश्मीर को यार। दिमाग तो मेरा भी घूम गया है कि भाई इतना अमाउंट, मतलब पूरा पाकिस्तान का बजट 25-30 बिलियन डॉलर के आसपास उन्होंने खाली कश्मीर को $14 बिलियन दिया है। सोचने वाली बात। चलो पाकिस्तान का $30 बिलियन बजट करो तो भाई साहब आधे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को दिया। कितनी बड़ी अमाउंट है यार। वो उधर तो देखो उन काम कितने होंगे, हेल्थ पे काम होगा, एजुकेशन पे होगा, महिलाओं के लिए काम होगा, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे उधर बनेंगी। वो देखना, अभी तुम लोग पाकिस्तानी हो वो देखना। हमारा स्टेटस एक ही होता है, जाके बाहर इधर आधर बोलते हैं कि बस कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। हमारा मीडिया पे बैठ के भाई साहब बातें कर रहे हैं। ये जुल्म देखो ना, $14 मिलियन मोदी जी ने फेंक दिया ना, और बारिश कर दी आज कश्मीरियों पे बारिश, ये जुल्म है। और इधर हमारी कह के ले रहे और दे भी हमें कुछ। IMF ने हमारी, और मैं क्या बोलूं, हमें मार के रखा हुआ है सब कुछ। हमारी शर्तें भी पूरी कर दी हैं पाकिस्तान ने, तो $1 बिलियन हमें नहीं दे रहा। मैं आपको बात करता हूँ ना, अब वही बात हो जाती है कि भाई साहब आप एक रखेलो, आप उसकी सारी चीजें पूरी करते तब भी आपको अगला कहता निकल यहाँ से। लात मारता, शर्तें भी मान ली, फिर सोचेंगे निकल बाहर। ऐसा ही है, तो यही हमारा हाल इन्होंने किया हुआ है यार। इंडिया ने जो बजट पेश किया है वर्ल्ड क्लास पेश किया है, कसम जम्मू कश्मीर की तो मैं तो काया पलट जाएगी। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो बाय।